नाना प्रकार के मंत्र और औषधों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ए कुलजय, ए सरस्वती स्वाहा, ये 11 अक्षरों का मंत्र मुख्य सरस्वती विद्या है। जो क्षार लवण से रहित आहार ग्रहण करते हुए मंत्रों की अक्षर संख्या के अनुसार उतने लाख मंत्र का जप करता है, वो बुद्धिमान होता है। अत्रि, अग्नि, वामनेत्र तथा बिंदु, द्रिंग, ये मंत्र महान विद्रावणकारी शत्रु को मार भगाने वाला है। वज्र और कमल धारण करने वाले पीत वर्ण वाले इंद्र का आवाहन करके उनकी पूजा करें और घी तथा तिल की 1,00,000 आहुतियां दें। फिर तिल मिश्रित जल से इंद्र देवता का अभिषेक करें। ऐसा करने से राजा आदि अपने छीने गए राज्य आदि तथा राजपुत्र आदि मनोवांछित वस्तुओं को पा जाते हैं। हल्लेखा हिंग, ये शक्ति देवा नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्धार यूं है, घोष ह, अग्नि, र, दंडी, ई, दंड, हिंग। शिवा और शिव का पूजन करके शक्ति मंत्र ह्रीं का जप करें। अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक आराधना में संलग्न रहें। हाथों में चक्र, पाश, अंकुश एवं अभय की मुद्रा धारण करने वाली वरदायिनी देवी की आराधना करके होम आदि करने पर उपासक को सौभाग्य एवं कवित्व शक्ति की प्राप्ति होती है तथा वो पुत्रवान होता है। ओम ह्रीं ओम नमः कामाय सर्वजनहिताय सर्वजनमोहनाय प्रज्वलिताय सर्वजनम हृदय ममांगतम कुरु कुरु ओम। इसके जप आदि करने से ये मंत्र संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकता है। ओम ह्रीं चामुंडे अमुकम दहम दहम पचम पचम ममम वंशमानाय नमः स्वाहा ओम। ये चामुंडा का वशीकरण मंत्र कहा गया है। स्त्री को चाहिए कि वशीकरण के प्रयोग काल में त्रिफला के ठंडे पानी से अपनी योनि को धोए। अश्वगंधा, यवसार, हल्दी और कपूर आदि से भी स्त्रियां अपनी योनि का प्रक्षालन कर सकती हैं। पिपली के 8 तंदूल, काली मिर्च के 20 दाने और भटकैया के रस का योनि में लेप करने से उस स्त्री का पति आमरण उसके वश में रहता है। कटीर मूल, त्रिकटु, सोंठ, मिर्च और पीपल का लेप भी उसी तरह लाभदायक होता है। हीम, कैथन का रस, मागधी पीपली, मूलहटी और मधु, इनके लेप का प्रयोग दंपत्ति के लिए कल्याणकारी होता है। शक्कर मिला हुआ कदम्ब रस और मधु इसका योनि में लेप करने से भी वशीकरण होता है। सहदेई, महालक्ष्मी, पुत्रजीवी, कृतांजलि, लज्जावती, इन सब का चूर्ण बनाकर सिर पर डाला जाए तो यह लोक के लिए उत्तम वशीकरण का साधन है। त्रिफला और चंदन का क्वाथ, एक प्रस्थ अलग हो और 2 कुड़व अलग हो, भंगरैया तथा नागकेसर का रस हो, उतनी ही हल्दी, शंबुक, मधु, घी में पकाई हुई हल्दी और सूखी हल्दी, इन सब का लेप करें तथा बिदारी, कंद और जटामांसी के चूर्ण में चीनी मिलाकर उसको खूब मथ लें। फिर दूध के साथ प्रतिदिन पिएं। ऐसा करने वाला पुरुष सैकड़ों स्त्रियों के साथ सहवास की शक्ति प्राप्त कर लेता है। गुप्ता, उड़द, तिल, चावल, इन सब का चूर्ण बनाकर दूध और मिश्री मिलाएं। पीपल, बांस और कुश की जड़, वैष्णवी और श्री नामक औषधि की जड़ तथा दुर्वा और अश्वगंधा का मूल, इन सब को पुत्र की इच्छा रखने वाली नारी दूध के साथ पिए। कौंती, लक्ष्मी, शिवा और धात्री, आंवले का बीज, लोघ्र और वट के अंकुर को स्त्री ऋतुकाल में घी और दूध के साथ पिए। इससे उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थिनी नारी श्री नामक औषध की जड़ और वट के अंकुर को दूध के साथ पिए। श्री वटांकुर और देवी, इनके रस का नस्य लें और पिए भी। श्री और कमल की जड़ को, अश्वस्थ और उत्तर के मूल को दूध के साथ पिए। कपास के फल और पल्लव को दूध में पीसकर तरल बनाकर पिए। अपामार्ग के नूतन पुष्पाग्र को भैंस के दूध के साथ पिए। उपर्युक्त 5.5 श्लोकों में पुत्र प्राप्ति के 4 योग बताए गए हैं। यदि स्त्री का गर्भ गलित हो जाता हो, उसे शक्कर, कमल के फूल, कमल गट्ठा, लोध, चंदन और सरिवा लता, इनको चावल के पानी में पीस कर दें या लाजा, यष्टि, मुलहटी, सीता, मिश्री, दाक्षरा, मधु और घी, इन सब का औलेहन बनाकर वो स्त्री चाटे। आटरूप, अड़ूसा, कलांगली, काकमाची, शिफा, जटामांसी, इन सब का नाभि के नीचे पीसकर छाप दे तो स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। लाल और सफेद जवा कुसुम, लाल चीता और हिंग पत्री पिए। केसर, भटकटैया की जड़, गोपी, षष्ठी, साठी का तृण और उत्पल, इनको बकरी के दूध में पीसकर तैल मिलाकर खाए तो सिर में बाल उगते हैं। अगर सिर के बाल झड़ रहे हों तो वो इनको रोकने का उपाय है। आंवला और भंगरैया का 1 सेर तैल, 1 आढ़क दूध, षष्ठी और अंजन का 1 पल तैल, ये सब सिर के बाल, नेत्र और सिर के लिए हितकारक होते हैं। हल्दी, राजवृक्ष की छाल, चिंचा, इमली का बीज, नमक, लोध और पीली खारी, ये गौओं के पेट फूलने की बीमारी को तत्काल रोक देते हैं। ये गो समुदाय की रक्षा का मंत्र है।
घंटाकर्ण, महासेन वीर बड़े बलवान कहे गए हैं। वे जगदीश्वर महामारी का नाश करने वाले हैं, अतः मेरी रक्षा करें। ये दोनों श्लोक और मंत्र गोरक्षक हैं, इनको लिखकर घर पर टांग देना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र तथा उसकी न्यासादि विधि। जब चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर हो और सूर्य 7वीं राशि पर हो तो उसे पुषा का काल समझना चाहिए। उस समय श्वास की परीक्षा करें। जिसके कंठ और ओष्ठ अपने स्थान से चलित हो रहे हों, जिसकी नाक टेढ़ी हो गई हो और जीभ काली पड़ गई हो, उसका जीवन अधिक से अधिक 7 दिन और रह सकता है। तार ओम, मेष, न, विष, म, दंती, ओ, दीर्घ स्वर युक्त न तथा र, नारा, यणा, रस, य, ये भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। क्रुद्धोल्लकाय स्वाहा हृदयाय नमः, महल्लुकाय स्वाहा शिरसे स्वाहा, विरोल्लकाय स्वाहा शिखाय वषट, धुल्लकाय स्वाहा कवचाय हम, सहस्रोकाल्य स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों को क्रमशः पढ़ते हुए हृदय, सिर, शिखा, दोनों भुजा तथा संपूर्ण दिग्भाग में न्यास करें। कनिष्ठा से लेकर कनिष्ठा तक 8 अंगुलियों के तीनों पर्वों में अष्टाक्षर मंत्र से पृथक पृथक 8 अक्षरों को प्रणव तथा नमः से संपुटित करके बोलते हुए अंगुष्ठ के अग्रभाग से उसका क्रमशः न्यास करें। तर्जनी में मध्यमा से युक्त, अंगुष्ठ में, करतल में तथा पुनः अंगुष्ठ में प्रणव का न्यास उत्तार कहलाता है। अतः पूर्वोक्त न्यास के पश्चात बीजोत्तार न्यास करें। अष्टाक्षर मंत्र के वर्णों का रंग यूं समझें। आदि के 5 अक्षर क्रमशः रक्त, गौर, धूम्र, हरित और सुवर्णमय कांति वाले हैं तथा अंतिम 3 वर्ण श्वेत हैं। इस रूप में इन वर्णों की भावना करके इनका क्रमशः न्यास करना चाहिए। न्यास के स्थान है हृदय, मुख, नेत्र, मूर्धा, चरण, तालु, गुहा तथा हस्त आदि। हाथों में और अंगों में बीजन्यास करके फिर अंग न्यास करें। जैसे अपने शरीर में न्यास किया जाता है उसी तरह देव विग्रह में भी करना चाहिए, किंतु देव शरीर में करन्यास नहीं किया जाता है। देव विग्रह के हृदयादि अंगों में विन्यस्त वर्णों का गंध पुष्पों द्वारा पूजन करें। देव पीठ पर धर्म आदि, अग्नि आदि तथा अधर्म आदि का भी यथास्थान न्यास करें। फिर उस पर कमल का भी न्यास करना चाहिए। पीठ पर ही कमल के दल, केसर, किंचक कल्लुक, व्यापक सूर्यमंडल, चंद्रमंडल तथा अग्निमंडल, इन 3 मंडलों का पृथक पृथक क्रमशः न्यास करें। वहां सत्व आदि 3 गुणों का तथा केसरों में स्थित विमला आदि शक्तियों का भी चिंतन करें। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या तथा ईशाना। ये 8 शक्तियां 8 दिशाओं में स्थित हैं और 9वीं अनुग्रह शक्ति मध्य में विराजमान है। योग पीठ की अर्चना करके उस पर श्री हरि का आवाहन और पूजन करें। पाद, अर्ध, आचमनीय, पीताम्बर तथा आभूषण, ये 5 उपचार हैं। इन सब का मूल अष्टाक्षर मंत्र से समर्पण किया जाता है। पीठ के पूर्व आदि 4 दिशाओं में वासुदेव आदि 4 मूर्तियों का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्री सरस्वती, रति और शांति का पूजन करें। इसी प्रकार दिशाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म का तथा विदिशाओं कोणों में मुसल, खड्ग, शांग, धनुष तथा वनमाला की क्रमशः अर्चना करें। मंडल के बाहर गरुड़ की पूजा करके भगवान नारायण देव के सम्मुख विराजमान विश्वक्सेन तथा सोमेश का मध्य भाग में और आवरण से बाहर इंद्र आदि परिचारक वर्ग के साथ भगवान का सम्यक पूजन करने से साधक को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर दीक्षा विधान, पूजा के मंत्र। अग्निदेव कहते हैं: मेष, न, सर्गिविश, विसर्ग युक्त मकार म, श से पहले का अक्षर श और उसके साथ अक्षि इकार, शी दीर्घोदक, वा, मरुत, य। ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, शिव स्वरूप तथा शिव प्रदाता हैं। इसके आदि में ओम लगा देने पर ये षडाक्षर मंत्र हो जाता है। इसका अर्चन भजन करके मनुष्य देवत्व आदि उत्तम फलों को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म ही परम बुद्धि रूप है। वही सबके हृदय में शिव रूप से विराजमान है। वो शक्तिभूत सर्वेश्वर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियों के भेद से भिन्न सा प्रतीत होता है। मंत्र के अक्षर 5 हैं, भूतगण भी 5 हैं तथा उनके मंत्र और विषय भी 5 हैं। प्राण आदि वायु 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी 5-5 हैं। ये सब की सब वस्तुएं पंचाक्षर ब्रह्म रूप हैं। इसी प्रकार ये सब कुछ
अष्टाक्षर मंत्र रूप भी है। दीक्षा का स्थान का मंत्रोच्चारण पूर्वक पंचगव्य से प्रोक्षण करें, फिर वहां समस्त आवश्यक सामग्री का संग्रह करके विधि पूर्वक शिव की पूजा करें। तत्पश्चात मूल मंत्र, इष्ट मूर्त संबंधी मंत्र तथा अंग संबंधी मंत्रों द्वारा अक्षत छींटते हुए भूतापसारण पूर्वक रक्षात्मक क्रिया संपादित करें। फिर दूध में चरु पकाकर उसके 3 भाग करें। उनमें से एक भाग तो इष्ट देवता को निवेदित कर दें, दूसरे भाग की आहुति दें और तीसरा शिष्य सहित स्वयं ग्रहण करें। फिर आचमन एवं सकलीकरण करके आचार्य शिष्य को हृदय मंत्र से अभिमंत्रित एवं दंत धावन दें। जो दूध वाले वृक्ष आदि का काष्ठ हो, उससे दांतों का शोधन करके उसे चीर कर उसके द्वारा जीभ साफ करने के बाद धोकर पृथ्वी पर फेंक दें। यदि पूर्व दिशा में फेंकने पर वो दंत काष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सम्मुख आते हुए शिष्य को शिखाबंध के द्वारा रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदी पर उनके साथ कुश के बिस्तर पर सो जाए। शिष्य सोते समय रात में जो स्वप्न देखे उसे प्रातःकाल अपने गुरु को सुनावे। यदि स्वप्न शुभ एवं सिद्धि सूचक हुए हों तो उनसे मंत्र तथा इष्ट देव के प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पश्चात पुनः मंडलार्चन करना चाहिए। सर्वतोभद्र आदि मंडल पहले बताए गए हैं, उन्हीं में से किसी एक का पूजन करना चाहिए। पूजित हुआ मंडल संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। पहले स्नान और आचमन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक देह में मिट्टी लगाएं, फिर पूर्ववत कल्पित शिव तीर्थ में साधक अघमर्षण मंत्र के जप पूर्वक स्नान करें। फिर विद्वान पुरुष हस्ताभिषेक हाथों की शुद्धि करके पूजा गृह में प्रवेश करें। मूल मंत्र से योग पीठ पर कमलासन का न्यास चिंतन करें। मूल से ही पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम करें। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से जीवात्मा को ऊपर ब्रह्मरंध्र रही स्थित सहस्त्रार चक्र में ले जाकर परमात्मा में योजित स्थापित करते हैं। सिर से लेकर शिखा पर्यंत जो 12 अंगुल विस्तृत स्थान है वही ब्रह्मरंध्र है। उसी में स्थित परमात्मा के भीतर जीव को हंस सोहनम इस मंत्र द्वारा संयोजित करने के पश्चात ये चिंतन करे कि संपूर्ण भूतों के तत्व बीज रूप से अपने अपने कारण में संहार क्रम से विलीन हो गए हैं। इस प्रकार प्रकृति पर्यंत समस्त तत्वों का परमात्मा में लय हो गया है। तदनंतर वायु बीज यकार के द्वारा वायु को प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीर को सुखा दे। इसके बाद अग्नि बीज रकार से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा उस समस्त शुष्क शरीर को जलाकर भस्म कर दे। उसमें से दग्ध हुए पाप पुरुष के भस्म को विलगाकर अपने शरीर के भस्म को अमृत बीज वकार से प्रकट कर अमृत की धारा से आप प्लावित कर दें। इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्व के बीज को अपने अपने स्थान पर पहुंचाकर दिव्य शरीर का निर्माण करें। दिव्य स्वरूप का ध्यान करके जीवात्मा को पुनः ले आकर हृदय कमल में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आत्मशुद्ध संपादित होती है। तदनंतर न्यास करके पूजन आरंभ करें। पंचाक्षर मंत्र के न, म आदि 5 वर्ण क्रमशः कृष्ण, श्वेत, श्याम, रक्त और पीत कांति वाले हैं। नकरादि अक्षरों से क्रमशः अंग न्यास करें। उन्हीं अंगों से तत्पुरुष आदि 5 मूर्तियों का भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अंगुष्ठ से कनिष्ठिका पर्यंत 5 अंगुलियों में क्रमशः अंग मंत्रों का सर्वतोभावेन न्यास करके पाद, गुहा, हृदय, मुख तथा मूर्धा में मंत्राक्षरों का न्यास करें। इसके बाद मूर्धा, मुख, हृदय, गुहा और पाद इन अंगों में व्यापक न्यास करके मूल मंत्र के अक्षरों का तथा अंग मंत्रों का भी वही न्यास कर दें। फिर अग्नि आदि कोणों में प्रकट पीठ के धर्म आदि पादों का जो क्रमशः रक्त, पीत, श्याम और श्वेत वर्ण के हैं चिंतन करके उनमें सांध्य मंत्र के अक्षरों का न्यास करें तथा पूर्वादि दिशाओं में स्थित अधर्म आदि का चिंतन करके उसमें अंग मंत्रों का न्यास करें। इस प्रकार योग पीठ का चिंतन करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का और सूर्य मंडल, सोम मंडल तथा अग्नि मंडल इन 3 मंडलों का एवं सत्वादि गुणों का चिंतन करें। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्वादि दलों पर वामा आदि 8 शक्तियों का तथा कर्णिका के ऊपर 9वीं मनोन्मनी शक्ति का न्यास या चिंतन करें। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकारिणी, बल विकारिणी, बल प्रथमिनी, सर्वभूत दमनी तथा नवी मनोन्मनी। ये शक्तियाँ ज्वाला स्वरूपा हैं और इनकी कांति क्रमशः श्वेत, रक्त, शीत, पीत, श्याम, अग्नि, सदृश, असित, कृष्ण तथा अरुण वर्ण की हैं। इस प्रकार इनका चिंतन करें। तदनंतर अनंत योग पीठाय नमः से योग पीठ की पूजा करके
हृदय कमल में शिव का आवाहन करें। स्फटिकाभम चतुर्बाहुम फालशूलधरम शिवम साभयम वरदम पंचवदनम च त्रिलोचनम, जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान श्वेत है, जो 4 भुजाओं से सुशोभित हैं और उन हाथों में फाल, शूल तथा अभय एवं वरद मुद्राएं धारण करते हैं, जिनके 5 मुख और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं, उन भगवान शिव का मैं ध्यान एवं आवाहन करता हूँ। इसके बाद कमल दलों में तत्पुरुषादि पंचमूर्तियों की स्थापना करें, यथा नमः तत्पुरुषाय नमः पूर्वे, मम अघोराय नमः दक्षिणे, शिं सदोजाताय नमः पश्चिमे, वामदेवाय नमः उत्तरे, यह ईशानाय नमः ईशाने। तत्पुरुष चतुर्भुज हैं, उनका वर्ण श्वेत है, उनका स्थान कमल के पूर्ववर्ती दल में है। अघोर के 8 भुजाएं हैं और उनकी अंग कांति असित श्याम है। इनका स्थान दक्षिण दल में है। सदोजात के 4 मुख और 4 ही भुजाएं हैं। उनका पीत वर्ण है और स्थान पश्चिम दल में है। वामदेव विग्रह देवी पार्वती के साथ विलसित होता है। उनके भी मुख तथा भुजाएं 4-4 ही हैं। कांति अरुण है। इनका स्थान उत्तरवर्ती कमल दल में है। ईशान के 5 मुख हैं, वे ईशान दल में स्थित हैं। उनका वर्ण गौर है तथा वे सब कुछ देने वाले हैं। तत्पश्चात इष्ट देव के अंगों का यथोचित पूजन करें, फिर अनंत, सूक्ष्म, सिद्धेश्वर अथवा शिवोत्तम और एक नेत्र का पूर्वादि दिशाओं में नाम मंत्र से पूजन करें। एक रुद्र, त्रिनेत्र, श्रीकंठ तथा शिखंडी का ईशान आदि कोणों में पूजन करें। ये सब के सब विद्वेश्वर हैं और कमल इनका आसन है। इनकी अंग कांति क्रमशः श्वेत, पीत, शीत, रक्त, धूम्र, रक्त, अरुण और नील है। ये सभी चतुर्भुज हैं और 4 ध्वज, गदा, शूल, चक्र और पद्म का पूजन करें। इस प्रकार 6 आवरण सहित इष्ट देवता की पूजा करके गुरु अधिवासित शिष्य को पंचगव्य पान कराए, फिर आचमन कर लेने पर उनका प्रोक्षण करें। इसके बाद नेत्रांत अर्थात नूतन शुक्ल वस्त्र की पट्टी से नेत्र मंत्र वौषट का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्य के नेत्रों को बांध दे। फिर उस शिष्य को मंडप के दक्षिण द्वार में प्रवेश कराए। वहां आसन आदि या कुश पर बैठे हुए शिष्य का गुरु शोधन करे। पूर्वोक्त रीति से शरीर आदि 5 भौतिक तत्वों का क्रमशः संहार करके शिष्य का परमात्मा में लय किया जाए। फिर सृष्टि मार्ग में देशिक शिष्य का पुनरुत्पादन करें। इसके बाद उस शिष्य के दिव्य शरीर में न्यास करके उसे प्रदक्षिण क्रम से पश्चिम द्वार पर लाकर उसके द्वारा पुष्पांजलि का क्षेपण कराए। जिस देवता के ऊपर वे फूल गिरे उसके नाम को आदि में रखते हुए शिष्य के नाम का निर्देश करें। तत्पश्चात नेत्र का बंधन खोलकर यज्ञ भूमि के पार्श्व भाग में सुंदर नाभि और मेखला से युक्त खुदे हुए कुंड में शिवाग्नि को प्रकट कराकर स्वयं उसका पूजन करके फिर शिष्य से भी उसकी अर्चना कराए। फिर ध्यान द्वारा आत्म सदृश शिष्य को संहार क्रम से अपने में लीन करके पुनः उसका सृष्टि क्रम से उत्पादन करें। तदनंतर उसके हाथ में अभिमंत्रित कुश दे और हृदयादि मंत्रों द्वारा पृथ्वी आदि तत्वों के लिए आहुति प्रदान करें। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनमें से प्रत्येक के लिए इनके नाम मंत्र से 100 आहुतियां देकर आकाश तत्व के लिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से आहुतियां दे, 100 आहुतियां दे। इस प्रकार हवन करके उसकी पूर्णाहुति करे। फिर अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके 8 आहुतियां दे। तत्पश्चात विशेष शुद्धि के लिए प्रायश्चित होम या गोदान करे। अभिमंत्रित कलश का पूजन कर पीठ स्थित शिष्य का अभिषेक करे। फिर गुरु शिष्य को समयाचार सिखावे। शिष्य स्वर्ण मुद्रा आदि के द्वारा अपने गुरु का पूजन करे। इस प्रकार यहाँ शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा बताई गई। इसी तरह विष्णु आदि देवताओं के मंत्रों की भी दीक्षा दी जाती है। 55 विष्णु